जय श्री राधे। सभी मित्रों को जय श्री राधे, शुभ संध्या। आज हम बात करेंगे पितृदोष से युक्त कुंडली और उसके निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। कुछ एक लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि किसे पितृदोष है, जैसे कि विवाह न होना या विवाह में बार बार अड़चनें आना या वैवाहिक जीवन में कलह होना, परीक्षा में पुनः पुनः विफल हो जाना, गर्भपात की स्थितियां या गर्भधारण में बहुत समस्या आ रही हो, या बहुत मेहनत के बाद भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको कार्यबाधा का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ एक लक्षण है। परंतु कुंडली के अंतराल में नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह भी माना जाता है कि यह पितृदोष बन रहा है, या गुरु राहु सूर्य शनि इनकी युति नवम भाव में बन रही हो तब भी पितृदोष होता है। कुंडली का नवम घर धर्म का घर कहा जाता है, यह पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नवम भाव या नवम घर कुंडली में क्रूर ग्रहों से ग्रस्त होता हो तो यह सूचित करता है कि हमारे पूर्वजों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जो प्राकृतिक रूप से ग्रह खराब करने के लिए हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। कुछ एक ग्रह हैं जो लगन को बिल्कुल तद्वत ठीक कर देते हैं, परंतु राहु और केतु कभी भी शुभ प्रद नहीं माने गए हैं। अगर किसी भी तरह से नवम भाव या नवे भाव का मालिक राहु या केतु से ग्रस्त है तो यह 100% पितृदोष के कारणों से आ जाता है। धर्म रहस्यों के अनुसार या ग्रंथों के अनुसार या शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जिन परिवारों में लोग अपने पितरों की पूजा या जैसे पितृपक्ष होता है अश्विनी मास में, उस समय श्राद्ध नहीं देते हैं तो उन्हें भी पितृदोष लग जाता है। पीपल के वृक्ष पर पूर्वजों का स्थायी वास माना जाता है। ऐसे में अगर आप पीपल के पेड़ को काटते हैं तो भी आपको पितृदोष लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार धन की कमी बन रही है तो यह भी एक लक्षण है कि आपको पितृदोष है, या आपके घर के आसपास ऐसा वातावरण बन रहा हो या घर के भीतर भी ऐसा वातावरण बन रहा हो कि बार बार आपसी लड़ाई हो रही हो, कलह हो रहा हो, यह भी पितृदोष का एक कारण है। इसके अलावा कुंडली से भी पता चलता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नवम भाव में सूर्य के साथ सूर्य भगवान जो सूर्य ग्रह हैं उनके साथ अगर शनि राहु केतु की युति हो रही हो, अर्थात नौवें घर पर कुंडली के नवम घर पर ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए हो तो वहाँ पर भी पितृदोष माना जाएगा। अब कुछ उपाय हम आपको बताते हैं कि पितृदोष के निवारण क्या क्या उपाय होने चाहिए, या धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या क्या उपाय हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या क्या उपाय बताए गए हैं पितृदोष को निवारणार्थ के लिए।
जैसे कभी सोमवार के दिन अमावस्या हो, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं, तो उस दिन जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रस्त हो वह पीपल के पेड़ के पास जाए और उस पीपल के पेड़ को जल से सींचना, अर्थात पीपल के चारों ओर जल लोटे के माध्यम से, कलश के माध्यम से गिराना। उसके बाद गोपी चंदन जो पीत वर्ण का होता है, पीले वर्ण का होता है, उसको भी लगा सकते हैं, या सफेद चंदन उसको भी अपनी तर्जनी उंगली से लगाना है, क्योंकि पितरों का कार्य तर्जनी उंगली से ही किया जाता है। देवताओं के लिए अनामिका उंगली का विधान है। उसके बाद पीपल के वृक्ष पर एक सफेद रंग का कपड़ा बांधना है, कच्चा सूत भी बांध सकते हैं, एक जनेऊ भी लगा देना है। अगर आपके आसपास कहीं नारायण का मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप पीले रंग का जनेऊ, पीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं। और जैसे पीपल है, सबसे रामबाण उपाय पीपल के वृक्ष पर की गई पूजा। इसमें साक्षात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत से ऐसे उपाय हैं जो किए जाते हैं, और लाल किताब के अनुसार भी बहुत तरह के ऐसे उपाय दिए गए हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे किए जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत जितनी भी पुस्तकें हैं, सबसे सरल उपाय पीपल के वृक्ष पर और तत्काल प्रभाव देने वाली पीपल के वृक्ष की पूजा है। तो 108 परिक्रमा आप पीपल के वृक्ष के चारों ओर लगा सकते हैं। आप पितृ गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। पितृ गायत्री का मंत्र मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप 12 अक्षर भगवान नारायण का 12 अक्षर उसको भी दे दूंगा, उसमें देख लेना आपने। जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी मित्रों को जय श्री राधे, शुभ संध्या। आज हम बात करेंगे पितृ दोष से युक्त कुंडली और उसके निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। कुछ एक लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि किसे पितृदोष है, जैसे कि विवाह न होना, या विवाह में बार बार अड़चने आना, या वैवाहिक जीवन में कलह होना, परीक्षा में पुनः पुनः विफल हो जाना, गर्भपात की स्थितियां या गर्भ धारण में बहुत समस्या आ रही हो, या बहुत मेहनत के बाद भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको कार्यबाधा का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ एक लक्षण है, परंतु कुंडली के अंतराल में नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह भी माना जाता है कि यह पितृदोष बन रहा है, या गुरु, राहु, सूर्य, शनि इनकी युति नवम भाव में बन रही हो तब भी पितृदोष होता है। कुंडली का नवम घर धर्म का घर कहा जाता है, यह पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नवम भाव या नवम घर कुंडली में क्रूर ग्रहों से ग्रस्त होता हो
तो यह सूचित करता है कि हमारे पूर्वजों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जो प्राकृतिक रूप से ग्रह खराब करने के लिए हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। कुछ एक ग्रह हैं जो लगन को बिल्कुल तदवत ठीक कर देते हैं, परंतु राहु और केतु कभी भी शुभ प्रद नहीं माने गए हैं। अगर किसी भी तरह से नवम भाव या नवे भाव का मालिक राहु या केतु से ग्रस्त है तो यह 100% पितृदोष के कारणों से आ जाता है। धर्म रहस्यों के अनुसार या ग्रंथों के अनुसार या शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जिन परिवारों में लोग अपने पितरों की पूजा या जैसे पितृपक्ष होता है अश्विनी मास में, उस समय श्राद्ध नहीं देते हैं तो उन्हें भी पितृदोष लग जाता है। पीपल के वृक्ष पर पूर्वजों का स्थायी वास माना जाता है। ऐसे में अगर आप पीपल के पेड़ को काटते हैं तो भी आपको पितृदोष लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार धन की कमी बन रही है तो यह भी एक लक्षण है कि आपको पितृदोष है। या आपके घर के आसपास ऐसा वातावरण बन रहा हो या घर के भीतर भी ऐसा वातावरण बन रहा हो कि बार बार आपसी लड़ाई हो रही हो, कलह हो रहा हो, यह भी पितृदोष का एक कारण है। इसके अलावा कुंडली से भी पता चलता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नवम भाव में सूर्य के साथ सूर्य भगवान जो सूर्य ग्रह है उनके साथ अगर शनि राहु केतु की युति हो रही हो, अर्थात नौवें घर पर कुंडली के नवम घर पर ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए हो तो वहाँ पर भी पितृदोष माना जाएगा। अब कुछ उपाय हम आपको बताते हैं कि पितृदोष के निवारण क्या क्या उपाय होने चाहिए या धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या क्या उपाय हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या क्या उपाय बताए गए हैं पितृदोष को निवारणार्थ के लिए। जैसे कभी सोमवार के दिन अमावस्या हो, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं, तो उस दिन जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रस्त हो वह पीपल के पेड़ के पास जाए और उस पीपल के पेड़ को जल से सींचना, अर्थात पीपल के चारों ओर जल लोटे के माध्यम से कलश के माध्यम से गिराना। उसके बाद गोपी चंदन जो पीत वर्ण का होता है, पीले वर्ण का होता है,